अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है। आग इंडिया के अंदर लगी हुई है, इंडिया के अंदर रोना पीटना मातम मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि आईसीसी का सदर पाकिस्तान उनको इज्जत देने, उनको पूछने के लिए क्यों आया है, क्योंकि हम तो क्रिकेट के बाप है ना, हमसे क्यों नहीं पूछा गया। हालांकि इंडियन की आवाम को ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप को जो है वो उसने ही भेजा है, तुम्हारे बाप ने। इंडिया ने आईसीसी के चीफ को पाकिस्तान का दौरा करने का कहा है कि भाई पूछ कर आओ, हमारे घर में जो टूर्नामेंट हो रहा है, आईसीसी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसके अंदर तुम्हारा हमारा पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, वो आ रहा है या नहीं। अगर वो नहीं आएगा तो फिर इवेंट कामयाब कैसे होगा। इसलिए पाकिस्तान से ज़रा पूछ कर बताएं कि क्या भाई आप लोग आ भी रहे हो नहीं, ताकि हम शेड्यूल वगैरह को अनाउंसमेंट कर सकें और उसके हवाले से कोई फैसला कर सकें। हमने इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया हुआ है, किस लिए बनाया हुआ है, इनसे पूछ कर बताओ, ताकि हमारी भी कुछ वाह वाह हो। आईसीसी के चीफ जो हैं वो पाकिस्तान आज सुबह पहुँचे हैं। खबर मैं आपको दे दूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा मैं कि हो क्या रहा है इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ग्रेग बार्कले और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ अलरडाइस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए हैं। आईसीसी ओहदेदारान चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और दीगर हुक्काम से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में वर्ल्ड कप समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ज़रा का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल मॉडल पर आईसीसी हुक्काम को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। वाज़ेह रहे कि आईसीसी के ओहदेदारान आज सुबह 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे हैं और अब वो फाइनेंशियल मॉडल जो है आईसीसी का, उसके ऊपर पाकिस्तान अपना मुद्दा रखेगा। और एसोसिएट ममालिक ने भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि भाई ये जो फाइनेंशियल मॉडल है 38% आशारिया कुछ परसेंट जो है वो इंडिया को दिया जाता है। मेन चीज़ तो वर्ल्ड कप तो साइड में रख दें, मेन चीज़ ये है कि 4 साल जो मामलात आप लोग हम लोगों के साथ चलाएंगे और किस तरह जो है वो पैसों की बंदर बांट होगी, तो किस तरह किस उसूल के तहत इंडिया को आप लोग इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, इस हवाले से आईसीसी के चीफ के दौरे के अंदर, और वर्ल्ड कप तो है ही है, बात तो उसके ऊपर होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात होगी। अब खबर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आई है अब से थोड़ी देर पहले, और ये खबर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फाइनेंशियल मॉडल पर एसोसिएट मेंबर्स ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। याद रहे कि मैंने 1 से 2 हफ्ता पहले जो मेरी अगर पिछली वीडियोस अगर आप जाकर देखें, लिस्ट के अंदर मैंने फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से जो है वो बताया था कि मेंबर्स मालिक जो हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का, हमको इतनी कम पैसे क्यों मिल रहे हैं। अगर आईसीसी के इवेंट्स हो रहे हैं और उसके अंदर हम भी शिरकत कर रहे हैं तभी तो वो कामयाब हो रहे हैं। हम अगर शिरकत ना भी करें तब ये टूर्नामेंट कैसे कामयाब हो गए। अकेला इंडिया से खेल ले और जितने पैसे जमा हो रहे हैं पूरे इंडिया को दे दो, तब बात बनेगी, वरना इस तरह जो है कोई चीज़ कबूल नहीं होगी। आईसीसी के एसोसिएट मेंबर्स का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए फाइनेंशियल मॉडल से क्रिकेट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। मेंबर्स ने कहा है नया फाइनेंशियल मॉडल एसोसिएट मेंबर्स की ज़रूरत को पूरा नहीं करता, सिर्फ इंडिया की ज़रूरियात को पूरा होगा। और समोदा दामोदर ने इस हवाले से बताया है कि इस मॉडल को मंजूर किया जाता है तो बतौर एसोसिएट मेंबर्स ये बड़ा मायूस कुन होगा। ये जो एसोसिएट मेंबर्स के जो नुमाइंदे हैं समोदा दामोद, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि इसके ऊपर हमको बिल्कुल भी जो है मामलात जो हैं वो कहीं भी सही होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मेंबर्स ममालिक का ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमको इतने कम पैसे क्यों मिल रहे हैं, इंडिया को इतने ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। हालांकि हर चीज़ के अंदर वो जो है वो अपनी हठधर्मी दिखाता है, बाप बनने की कोशिश करता है। इसलिए जो है हमारा मामला जो है ज़रा इंडिया से अलग अलग रखें और इंडिया के मामला जो हैं वो हमसे अलग अलग रखें। कोई भी मेंबर मुल्क पाकिस्तान की तरह इतना जिगरा नहीं है किसी के अंदर भी कि वो जो है वो इस तरह आगे बढ़कर बात कर सके। अब पाकिस्तान ने हिम्मत की है, पाकिस्तान ने हिम्मत का मुजाहरा किया है, ज़रा जिगरा दिखाया है, आईसीसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश की है कि भाई इंडिया को इतना क्यों नवाज रहे हो। एक चीज़ सबसे अहम है, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जो बेवकूफ़ इंडियंस आकर कमेंट्स करते हैं, ये बताते हैं कि इंडिया जो है वो आईसीसी का बाप है और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो भाई एक बात बताओ, अगर तुम अमीर क्रिकेट बोर्ड हो तो फिर ये सारे टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान की मिन्नतें क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान के बगैर ही खेल लो ना। अगर तुम अमीर बोर्ड हो तो आईपीएल करवा लिया ना तुमने, कामयाब हो गया बकौल तुम्हारे। मेरी नज़र में तो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ है। अगर तुम्हारी नज़र में आईसीसी से हज़ारों करोड़ रुपए आ गए हैं तो फिर बैठो,
पाकिस्तान को साइड लाइन करो और बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के बगैर जाना चाहिए। अगर वो इतना ही समझता है कि हम इतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो फिर जाओ पाकिस्तान के बगैर खेलो। आईसीसी का चीफ पाकिस्तान क्यों आ रहा है भाई, हमारे पास आ जाओ, हमारे वर्ल्ड कप कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के बगैर आईसीसी का वर्ल्ड कप नहीं होगा। उनका सदर आकर ये वाली बात कह रहा है, तो फिर किस बात की इतनी जल्दी है और किस बात की इतनी गर्मी अपने अंदर मची हुई है कि ये बात की जाती है कि आईसीसी जो है वो इंडिया के मातहत है। अगर इंडिया के मातहत है तो फिर आईसीसी का सदर पाकिस्तान में क्या कर रहा है? और अगर इतना ही ज़्यादा तुमको पाकिस्तान बुरा लगता है तो फिर पाकिस्तान को बुलाने के लिए, और ये क्यों कहते हैं लोग कि पाकिस्तान भागता हुआ आएगा, पाकिस्तान दौड़ता हुआ आएगा, पाकिस्तान का बाप भी आएगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान इतना अहम नहीं है तो फिर क्यों बोलते हो कि पाकिस्तान आएगा? ये बोलो कि पाकिस्तान ना आए, और अच्छी बात है पाकिस्तान नहीं जाए ताकि तुम लोगों को लग पता जाए कि कोई भी टूर्नामेंट जो है वो अगर तुमको कामयाब बनवाना है तो आईसीसी के अंदर पाकिस्तान की अहमियत ज़रूरी है और पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। तुम लोगों को आधी से भी आधी रकम देगा स्टार न्यूज़, स्टार स्पोर्ट्स, और इसके अलावा आईसीसी का ये जो 2 टूर्नामेंट है, एक एशिया कप का है और एक एसीसी का एक टूर्नामेंट है और एक आईसीसी का टूर्नामेंट है। इसके बाद जो है स्टार स्पोर्ट्स की दोबारा बोली लगेगी। हो सकता है स्टार स्पोर्ट्स ना है, कोई और सा मीडिया चैनल आ जाए राइट्स के लिए, तो फिर तुम लोग जो हो उसकी बात करोगे कि वो भी जो है वो भी इसी बारे में बात करेगा कि भाई अगर आप लोगों को टूर्नामेंट को कामयाब बनवाना है तो हम इतने पैसे जो दे रहे हैं, तकरीबन 100 करोड़ अगर हम दे रहे हैं तो उसमें से पाकिस्तान के भी पैसे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के पैसे हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे तो यही डील जो है हम 20 करोड़ के अंदर करेंगे, 100 करोड़ की वो डील नहीं होगी। ये एक आसान सा फॉर्मूला है जो इन गधों को इनकी मोटी अक्ल के ऊपर समझ में नहीं आ रहा है इंडियंस की, कि ये लोग समझते हैं कि आईपीएल हमने करवा लिया है तो फिर हमारे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कुछ भी ज़रूरी नहीं है तो फिर अपने आप को इतना वो करने की क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं करवाना, पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। आप एक ख़त लिखे, एक फ़ोन करें जयशाह, एक ख़त लिखे बीसीसीआई आईसीसी को, उसको ये बात बावर करवा दे और सही अल्फाज के अंदर ये वाली बात कर दे। अगर एक माँ के बेटे हो, माँ का दूध पिया है तो इतना करके दिखा दो, बता दो फ़ोन करो आईसीसी के सदर को, उससे बोलो हम जो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप करवा रहे हैं इसके अंदर पाकिस्तान की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के अंदर शामिल ना करें, और उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं वो इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलेंगे। एक बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दो कि पाकिस्तान हमको नहीं चाहिए। आप अगले वर्ल्ड कप के अंदर कहीं भी करवाएंगे आप उसके अंदर पाकिस्तान को रख लीजिएगा। इस इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। एक चमाट आएगा, एक थप्पड़ आएगा तुम लोगों के मुंह के ऊपर, जो अपने आप को इतना बाप समझते हो ना कि आईसीसी का तुम्हारा बाप है, वो एक थप्पड़ मारेगा, वो बोलेगा इस तरह क्रिकेट ही नहीं चल सकती। अगर तुम लोग इसी तरह करना चाहते हो तो जाओ अपना आईपीएल वर्ल्ड कप के तौर पर खेलो और आईसीसी के एसोसिएट ममालिक से जो है ना वो अपने आप को अलग कर लो। इतना भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता आईसीसी, अगर इतना ही तुम लोग को ज़्यादा शौक है। अच्छा, एक चीज़ है, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा, एक बात जो मुझे एकदम से जहन में आई है, इंडिया सबसे ज़्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड क्यों है? इंडिया सबसे ज़्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड इसलिए है कि उसको जो मीडिया राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसकी तरफ से ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडिया की हैं और वो जो है वो पैसे लगाती हैं किसी भी आईसीसी के इवेंट के अंदर। इस वक्त आईपीएल की बात नहीं हो रही, आईपीएल से तो आपकी जेब भर चुकी है ना, आईपीएल को साइड में कर दें। इस वक्त बात हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट की और उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। अगर पाकिस्तान जो है इंडिया की तरफ से इतना ज़्यादा पैसा आता है, इतना ज़्यादा कुछ होता है, आईसीसी के अंदर भी ये सारी चीज़ें अहमियत पता है, तो इंडिया जो है, इंडिया का सरबराह जो है वो जयशाह, वो ये कोशिश करता है कि जिससे इंडिया को इतनी ज़्यादा रकम आ रही है, इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना ज़्यादा अमीर बोर्ड हुआ है, हम वो टूर्नामेंट ही नहीं करवाएंगे। इस वक्त इंडिया की ये सोच है। किसी गधे और किसी बेवकूफ़ से ही पूछोगे, अगर तू किसी थाली के अंदर खा रहा है, अगर किसी कश्ती के अंदर तू बैठा हुआ है, अगर उसी के अंदर तू छेद करेगा तो एक दिन तू खुद डूबेगा। इंडिया की यही पॉलिसी है जो इन जाहिलों को समझ में नहीं आ रही, और गोरे जो हैं, जो आईसीसी के अंदर बैठे हुए हैं और जो अक्लमंद लोग हैं, अक्लमंद क्रिकेट बोर्ड हैं जिनके पास अकल है, वो ये बोलते हैं कि जाहिल लोग कर क्या रहे हैं। ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा अमीर बोर्ड हैं। हम अमीर बोर्ड हुए किससे हैं? आईसीसी के वर्ल्ड कप से, T20 के आईसीसी के वर्ल्ड कप से, 50 फॉर्मेट से, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी से। अमीर होने की वजह मेन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं,
اس کے اندر انڈیا کی کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ پیسے دیتی ہیں کیونکہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ان میچز کو دیکھا جاتا ہے. اب اس کے پیسے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ جاہل کے بچے کیا کر رہے ہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ, جیسے کہتے ہیں نا سونے کی مرغی کو ذبح کرنا, یہ پاگل کے بچے وہ کر رہے ہیں. اور پوری دنیا حیران ہے کہ یہ جاہل کے بچے کر کیا رہے ہیں. یہ گنجا بی سی سی آئی کا جو صدر اس وقت بنا ہوا ہے, جو یہ پر تول رہا ہے کہ میں آئی سی سی کا صدر بنوں, تو دنیا کے اندر تشویش یہ دوڑ گئی ہے. یہ پاگل کا بچہ اگر انڈیا کی کرکٹ کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے, یہ در کے اوپر ہے کہ جو سب سے زیادہ ریونیو دینے والے میچ ہیں یہ ان کو ہی ختم کرنے کے اوپر در کے اوپر ہے. تو یہ سالہ فائدے کے بجائے تو یہ ہم کو نقصان پہنچائے گا. اس پاگل کے بچے کو تو سب سے پہلے سائڈ لائن کرنا چاہیے. اس نے بی سی سی آئی کا صدر بننے کے بعد انڈیا کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, پاکستان کو تو چھوڑو, اس پاگل کے بچے نے انڈیا کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی اور کو نہیں پہنچایا. اس کو اگر آئی سی سی کا صدر بنا دیں گے تو یہ ڈنگا, یہ پاگل کا بچہ یہ تو بالکل ہی نیا ڈبو دے گا. یہ تو سونے کی مرغی کو ہی ذبح کرنے کی در کے اوپر ہے. اور یہ بات جو ہے وہ انٹرنیشنل لوگ جو ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اور دنیا کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ جاہل لوگ کر کیا رہے ہیں. اگر آپ کو آئی سی سی کے ایونٹ سے پیسے ملتے ہیں تو اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرو نا, بجائے اس کے کہ اس ایونٹ کو ناکام کرنے کی کوشش کرو. اب اگر تمام تر ایونٹس کے اندر جو میں نے 3 ٹورنامنٹس بتائے ہیں, آئی سی سی کا T20 کا ورلڈ کپ, ون ڈے کا ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی, یہ لوگ اگر اس کے اندر سوچیں کہ پاکستان کے اور انڈیا کے میچز کی جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہی دوسرے ملکوں کو بھی جاتا ہے, اور انڈیا بھی اسی وجہ سے سب سے زیادہ امیر کرکٹ بورڈ بن رہا ہے. تو اندھو, جاہلوں, عقل کے اندھو, یہ والی بات سوچو کہ اگر تم پاکستان کو مائنس کر دو گے تو 100 روپے میں سے 20 روپے تم لوگ کی کمائی ہوگی. 100 روپے تم لوگ نہیں کما پاؤ گے. جو فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا 80 روپے تو ویسے ہی کٹ جائیں گے. دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ یہ جاہل کا بچہ کر کیا رہا ہے. امت شاہ کی اولاد جو ہے وہ سالہ پہلے ہی پاگل ہے, اس کا بیٹا بھی پاگل ہو گیا. اور وہ سوچ کیا رہے ہیں, آئی سی سی کے صدر کے بعد, بی سی سی آئی کے صدر کے بعد میں آئی سی سی کا صدر بنوں گا. تمہارا باپ بھی نہیں بن سکتا. پورے ایری چوٹی کا زور لگا لو. اور ایک ویڈیو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا آئی پی ایل کے اندر کیا کرپشن ہوئی ہے, اور نریندر مودی اسٹیڈیم کے اندر جو بی سی سی آئی نے کرپشن کی ہے, اور وہاں پر جو حال ہے, ایک بارش کی مار پر یہ اسٹیڈیم کیا حال ہوا ہے. اگلی ویڈیو کا انتظار کریے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جاہل کا بچہ وگ لگا کر اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے, جے شاہ, اس نے کرپشن کر کر کے کیا حال کر دیا ہے انڈیا کا. ذرا اب صورتحال کیا ہے, آئی سی سی کا صدر اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, بات چیت کر رہا ہے ریونیو ماڈل کے اوپر, اور بات چیت ہو رہی ہے ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی کے اوپر. پاکستان اپنا بہترین پوائنٹ آف ویو لے کر آ گیا ہے, اور اس نے بولا ہے کوئی بات نہیں ہوگی, آپ لوگ بالکل سیریس طریقے سے آگے بیٹھیں اور ہماری بات سنیں. یہ جاہل لوگ جو انڈینز کچھ کر رہے ہیں نا, ذرا اس بارے میں اپنی رائے بتائیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی مرضی سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ جو انڈیا کر رہا ہے آپ لوگ اس کے اندر شامل ہیں یا نہیں. ظاہر سی بات ہے 110% جو ہے وہ آئی سی سی کا صدر اور چیف ایگزیکٹو یہ بات بولے گا کہ بھائی ہم لوگ ان جاہلوں کی اس جاہلانہ سوچ کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر پاکستان یہ بولے گا, نجم سیٹھی صاحب یہ بولیں گے کہ بھائی یہ جہالت کر رہا ہے تو کوئی تو روکنے والا ہو اس کو. ہم گارنٹی دینے کو تیار ہیں. آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے اندر ہوگی. ابھی بیٹھ کر بات چیت کر لیں, ابھی بیٹھ کر دستخط کر لیں, جہاں سائن کرنے کروا لیں. ان جاہلوں کے منہ نہیں لگنا ہم کو, پاکستان نے بتا دیا ہے ہم کو ان جاہلوں کے منہ نہیں لگنا. آپ لوگ جو ہیں ذرا سا تمیزدار اور ذرا سا سلجھے ہوئے لوگ ہیں, ذرا بتائیں اس جاہل کے بچے کا علاج کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے. اب وہ سوچ کر جائیں گے, پھر اس کو بلائیں گے پاگل کے بچے کو, پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کریں گے. ریونیو ماڈل جو ہے 38% انڈیا کا, تمہارے باپ کا راج چل رہا ہے, تمہارے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. انڈیا کے رائٹس بھی کم ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی, اور ممبرز ممالک نے بھی اس بارے میں بول دیا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں چلے گا. ہمارے وجہ سے تم لوگ کا ٹورنامنٹ کامیاب ہوتا ہے اور ہم کو ہی سب سے کم پیسے مل رہے ہیں, تو پھر ہم گھنٹہ کیوں کھیلیں. ہم نہیں کھیلیں گے پاکستان کی طرح. اور ممبرز جو ہے وہ بھی اس بارے میں کہہ سکتے ہیں آئی سی سی کو, ہم نہیں کھیلیں گے آپ کا ٹورنامنٹ, آپ کا ایونٹ ہم نہیں کھیلیں گے. یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, اور کس نے پہنچائی ہے, پاگل کے بچے نے. اب آپ لوگ خود سوچیں اور عقل سے ذرا سا استعمال کر کے ذرا فیصلہ کریں کہ کیا اس جہالت کا علاج ہے اور اس پاگل پن کا کیا علاج ہے. اور اس کے بعد آئی سی سی کے جو چیف ایگزیکٹو اور صدر جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ بھائی کہاں ہم لوگوں کو پھنسا دیا ہے, کس پاگل نے اس طرح کی صورتحال کریٹ کر دی ہے. اب کیا کریں گے وہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی.
जो मुद्दा निकलेगा, जो खबर आएगी, आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चलेगी और बताऊंगा मैं कि क्या क्या किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात हुई है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोग ये लोग जो हैं वो एग्री हुए हैं। साथ जुड़े रहिएगा, इस चैनल के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं और इनके अंदर बहुत अहम बातें होती हैं। दिल की भड़ास तो होती ही है, लेकिन बहुत सी अहम बातें होती हैं। बड़ी मुश्किल से मैं इन खबरों को जो है वो सोर्सेज के ज़रिए और फ़ोन करके और मुलाकातें करके और ये सब करके इन लोगों के ज़रिए से ये चीज़ें हासिल करता हूँ ताकि पता चल सके कि असल मामला किस बात के ऊपर है, असल डेडलॉक है क्या। बहुत खाक छान कर मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, इसीलिए पजीराई के लिए यही ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरे लिए बहुत है और इससे ज़्यादा हौसला मिलता है और ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों तक सही से सही खबर पहुँच सके और असल चीज़ क्या है, असल मामला क्या हो रहा है, ये आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंडिया की करप्शन और ख़ास तौर पर BCCI और जय शाह की करप्शन को मैं बेनकाब करूँगा। बहुत शुक्रिया।